जय श्री राम। श्री राम भक्त हनुमान जी का जन्म चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि पर हुआ था। भगवान श्री हनुमान जी की माता का नाम अंजना था। हनुमान जयंती पर भगवान हनुमान समेत भगवान राम की पूजा करना बहुत ही शुभ और मंगलमय माना जाता है। आइए जानते हैं हनुमान जन्मोत्सव कब है, इसकी व्रत तिथि क्या रहेगी, पूजा का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, चोला चढ़ाने की विधि और व्रत कथा। साल 2024 में चैत्र मास की पूर्णिमा तिथि प्रारंभ होगी। 23 अप्रैल 2024 दिन मंगलवार को सुबह 3:25 पर और पूर्णिमा तिथि की समाप्ति होगी 24 अप्रैल दिन बुधवार को सुबह 5:18 तक। ऐसे में हनुमान जन्मोत्सव का त्योहार 23 अप्रैल दिन मंगलवार को ही मनाया जाएगा और व्रत भी 23 अप्रैल दिन मंगलवार को ही रखा जाएगा। पूजा करने के दो शुभ मुहूर्त होंगे। पहला शुभ मुहूर्त है 23 अप्रैल को सुबह 9:03 से दोपहर 1:58 तक और दूसरा शुभ मुहूर्त रहेगा 23 अप्रैल को रात 8:14 से लेकर रात 9:35 तक। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 4:20 से सुबह 5:04 तक और अभिजीत शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 11:53 से दोपहर 12:46 तक। 23 अप्रैल को हनुमान जन्मोत्सव की पूजा आप शुभ उत्तम मुहूर्त में करें या फिर अपनी सुविधा के अनुसार आप मुहूर्त में भी कर सकते हैं। इस दिन हनुमान जी को लाल पुष्प, सिंदूर, अक्षत, पान का बीड़ा, मोतीचूर के लड्डू, लाल लंगोट आदि अर्पित करें। फिर हनुमान चालीसा का पाठ करें। हनुमान जी का कवच मूल मंत्र श्री हनुमति नमः, इस मंत्र का जाप करना भी कल्याणकारी होगा। उसके बाद हनुमान जी की आरती करें। बजरंग बली के आशीर्वाद से आपके पूरे परिवार की उन्नति होगी, संकट मिटेंगे और दोष दूर होंगे। आइए अब जानते हैं हनुमान जन्मोत्सव की पूजा विधि। हनुमान जन्मोत्सव के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गंगा जल मिलाकर स्नान करें, साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें। व्रत रखने वाले व्यक्ति को भगवान के समक्ष व्रत का संकल्प लेना चाहिए। इसके बाद एक चौकी पर पीले रंग का वस्त्र बिछाएं। इसके बाद हनुमान जी की मूर्ति या प्रतिमा को स्थापित करें। इसके बाद हनुमान जी के समक्ष घी का दिया जलाएं। जल छिड़ककर कच्चा दूध, दही, घी और शहद मिलाकर बजरंग बली का अभिषेक करें। बजरंग बली को लाल या पीले रंग का कपड़ा, कलावा, फूल, धूप, अगरबत्ती और दिया आदि अर्पित करें। इसी के साथ तुलसी और गुलाब के पुष्पों की माला अर्पित करें। गुड़ और लड्डू आदि का भोग अर्पित करें और इस दिन विशेष रूप से हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाएं। सुंदरकांड और हनुमान चालीसा का पाठ करने के बाद आरती के साथ पूजा समाप्त करें। पूजा के बाद शंख बजाएं और अगली सुबह सात्विक भोजन से अपना व्रत खोलें। जो भी भक्तजन इस दिन रामायण का पाठ करते हैं तो वो भी विशेष फलदायी होती है। अब जानिए हनुमान जन्मोत्सव पर हनुमान जी को चोला चढ़ाने की विधि। हनुमान जी को चोला चढ़ाने के पहले संकल्प लिया जाता है। इसके बाद गणपति जी का ध्यान किया जाता है। फिर भगवान श्री राम का ध्यान करें और फिर बजरंग बली का ध्यान कर उनके चरणों में पुष्प अर्पित करने चाहिए। चोला चढ़ाने से पहले हनुमान जी को स्नान कराया जाता है। स्नान कराने के लिए सबसे पहले पैरों को धोएं, उसके बाद हाथों को धोएं। मुख में आचमन कराने के बाद सभी अंगों को स्नान करा के सर पर जल डालें। हनुमान जी को स्नान कराने के बाद ही सिंदूर में तेल और इत्र डालकर चोला चढ़ाना चाहिए। हनुमान जी को चांदी या सोने का वर्क नहीं चढ़ाना चाहिए। वहीं चोला चढ़ाने के बाद बजरंग बली को लाल लंगोट और जनेऊ पहनाना अनिवार्य होता है। चोला चढ़ाने के बाद पुष्प, माला, धूप और नैवेद्य चढ़ाया जाता है और अंत में हनुमान जी की आरती करनी चाहिए। इस प्रकार हनुमान जी की पूरी भक्ति भाव से पूजा करने के बाद आपको अपने सभी अपराधों के लिए और पूजा पाठ में हुई गलतियों के लिए क्षमा याचना मांगनी चाहिए। बजरंग बली हनुमान जी की पूजा में भी तुलसी पत्र का प्रयोग बहुत अनिवार्य माना जाता है। इसलिए भोग लगाते समय भोग की जो भी सामग्री है, चाहे वो लड्डू हो या चूरमा हो, उसके साथ में आप तुलसी पत्र जरूर रखें और एक लोटा जल हनुमान जी के सामने भरकर रख दें। यदि आप उपवास रख रहे हैं तो दिन भर उपवास रखें, व्रत के नियमों का पालन करें।
शाम को फिर से हनुमान जी की स्तुति करें और हनुमान चालीसा का पाठ करें, आरती करें। इस प्रकार पूजा करने से हनुमान जी की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा बनी रहेगी। अगर आपके जीवन में कोई बहुत बड़ा दुख है तो उससे मुक्ति पाने के लिए भी आज के दिन पीपल के 11 पत्ते लें, साफ पानी से या गंगा जल से धो लें। इसके बाद इन पत्तों पर चंदन से या कुमकुम से श्री राम लिखें और इन पत्तों की माला बनाकर हनुमान जी को अर्पित कर दें। मान्यता है कि इससे दुख के अलावा यदि आपके घर में आर्थिक समस्याएं हैं तो वो समस्याएं भी दूर हो जाती हैं और आपकी सभी मनोकामनाएं भी पूर्ण हो जाती हैं। आज के दिन हनुमान जी को पान का बीड़ा बनाकर अर्पित किया जाता है। साथ ही किसी भी हनुमान मंदिर में जाकर हनुमान जी के सामने सरसों के तेल का एक चौकोर दीपक या शुद्ध घी का या चमेली के तेल का दीपक आपको जलाना चाहिए। इसके बाद आसन लगाकर वहीं पर बैठकर हनुमान जी का ध्यान करें। हो सके तो बजरंग बाण का पाठ और श्री हनुमान चालीसा का पाठ करना बहुत शुभ होता है। ऐसा करने से हनुमान जी की कृपा बनी रहती है। अब कुछ खास बातें जो केवल महिलाओं को ध्यान रखनी होती है। उन नियमों में आपको ये ध्यान रखना है कि हनुमान जी की पूजा करते समय चाहे मंगलवार का दिन हो, चाहे हनुमान जन्मोत्सव का दिन हो, आपको विशेष रूप से ये ध्यान रखना है कि हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी थे और स्त्रियों के स्पर्श से दूर रहते थे। इसलिए मान्यताओं के अनुसार हनुमान जन्मोत्सव के दिन पूजा करते समय महिलाओं को इन बातों का ध्यान रखना है कि हनुमान जी को स्पर्श नहीं करना चाहिए, क्योंकि आज के दिन बजरंगबली हनुमान जी की मूर्ति या तस्वीर पर सिंदूर का लेप लगाया जाता है, तो महिलाओं को सिंदूर का लेप बजरंगबली को नहीं लगाना चाहिए। हनुमान जी को चोला भी महिलाओं को नहीं चढ़ाना चाहिए। ये कुछ काम ऐसे हैं जो महिलाओं को नहीं करने चाहिए, लेकिन महिलाएं अगर चाहें तो हनुमान जन्मोत्सव के दिन बजरंगबली हनुमान जी की पूजा करके हनुमान जी के चरणों में दीपक जलाकर रख सकते हैं। बिना स्पर्श के ही आज आप पूजा कर सकते हैं। इसके अलावा बजरंग बाण का पाठ, हनुमान चालीसा का पाठ आसानी से आप कर सकते हैं। अब सुनिए हनुमान जन्म की कथा। बहुत समय पहले त्रेता युग में अयोध्या नगरी में राजा दशरथ का बहुप्रख्यात और समृद्ध राज्य हुआ करता था। राजा दशरथ की 3 रानियां थीं, जिनका नाम कौशल्या, सुभद्रा और कैकेयी था। राजा दशरथ की एक भी संतान नहीं थी, जिसकी वजह से वे बेहद दुखी रहा करते थे। एक दिन अग्नि देव से मिली खीर को राजा दशरथ ने अपनी तीनों पत्नियों को दे दिया। तीनों रानियों ने इस खीर को खाया, लेकिन एक चील ने झपटा मारा और खीर मुंह में लेकर उड़ गया। उड़ते उड़ते वह देवी अंजना के आश्रम पर चला गया। देवी अंजना ऊपर ही देख रही थी कि तभी चील के मुंह से खीर गिरा, जो देवी अंजना के मुंह में चला गया। अनजाने में देवी अंजना वह खीर खा गई। अग्निदेव द्वारा दी गई इस खीर की कृपा से मां अंजना ने भगवान शिव के अवतार हनुमान जी को जन्म दिया। जिस दिन हनुमान जी का जन्म हुआ था, उस दिन चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि थी और वह मंगलवार का दिन था। कहा जाता है कि जब भगवान श्री हनुमान का जन्म हुआ था, तब उन्होंने जनेऊ धारण करके रखा था। और हनुमान जी भगवान शिव जी के 11वें अवतार हैं। इन्हें अष्ट सिद्धियां और 9 निधियां प्राप्त हैं। इस तरह वानर राज केसरी और माता अंजनी के यहाँ भगवान शिव ने हनुमान जी के रूप में अवतार लिया। इसी कारण इन्हें आंजनाय, केसरी नंदन और पवन पुत्र के नाम से भी जाना जाता है। प्रेम से बोलिए जय श्री राम, जय हनुमान। उम्मीद है आपको आज की वीडियो की ये जानकारी और ये कथा पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और हमारे चैनल पर सुनाई जाने वाली अन्य व्रत कथाएं भी आप जरूर सुनिएगा। बोलिए बजरंगबली की जय।